चर्चा की शुरुआत करते हैं। भदौरिया साहब, आपके साथ शुरू करना चाहती हूं। ये उम्मेद पहलवान जो है, जिसने फेसबुक लाइव किया था बिना जानकारी के, फेसबुक लाइव के जरिए, क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश नहीं थी? ये पूरा सच आप जान गए हैं क्या? अनुराग भदौरिया, क्या आप लाइव टीवी पर बैठे हैं, आप अभी बता दीजिए कि आपको पता है क्या हुआ है कि ऐसा वीडियो जिसमें ऑडियो ही नहीं है, जिसमें जो व्यक्ति जिसके साथ हुआ है वो अलग अलग बयान अलग अलग वक्त पर दे रहे हैं, क्या आप पूरे प्रूफ और ऑथेंटिसिटी के साथ कह सकते हैं कि सांप्रदायिक वजहों से ये कांड हुआ है? आप बोल सकते हैं? देखिए अंजना जी, उत्तर प्रदेश में अब चूंकि चुनाव का मौसम आ गया है और भारतीय जनता पार्टी अब नफरत का मानसून लेके आई है और वो चाहती है कि नफरत की आग पूरे उत्तर प्रदेश में लगा के हम अपने चुनाव को एक सांप्रदायिक बना दें। लेकिन वो भूल गई है, उत्तर प्रदेश की जनता मानसून में छाता लेके चलती है, वो भी विकास का छाता लेके चलती है कि तुम्हारी नफरत की आग फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, समाज के असली मुद्दों पे। भाई अचानक ये सब चीजें कैसे शुरू हो गई? अभी तक तो नहीं थी। चुनाव जैसे 6 महीना तो आप बताइएगा ना, चुनाव के बचे हैं। भदौरिया साहब, जनता पार्टी ने अपना, आपके नेता ने फेसबुक लाइव किया ना और कहा कि दबाव में उनको पीटा जा रहा था, जय श्री राम बुलवाया जा रहा था। आप बताइए ना, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी नेता हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी दल का हो, समाज के अंदर में अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करता है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और माहौल बना रही है। सरकार ने तो एफआईआर दर्ज की है, लेकिन आपकी क्या जवाबदेही है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर? ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनको तो ऐसे टॉपिक सूट करते हैं ना सर, उनको तो ऐसे टॉपिक सूट करते हैं। वो अभी, अरे समाजवादी पार्टी में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो यहाँ तो योगी जी के साथ फोटो खिंचा के मंच पे वहाँ पे क्रिमिनल खड़ा हुआ था, हिस्ट्री सीटर, तो इसके मतलब क्या योगी जी हिस्ट्री सीटर को पनाह दे रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, विकास दुबे के साथ फोटो यहाँ कैबिनेट मंत्रियों की थी, तो क्या उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों के संबंध है? बता दीजिए आप। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो सीधा सा सवाल है, देखिए आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को पंचायती चुनाव हारने के बाद इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी जमीन उखड़ चुकी है, उनका विकास कोई इन्होंने काम किया नहीं जो मुद्दे को गिना पाए। आज मैं आपके टीवी चैनल आपके सामने चैलेंज करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये 10 काम गिना दें अपना 4.5 साल का। मुझे तो 5 साल सरकार में नहीं हूं मैं, लेकिन मैं 20 काम गिना दूंगा एक सांस में। एक सांस में 10 काम नहीं गिना पाएंगे। सिर्फ या तो ये नफरत की बात करेंगे या घुमाने की बात करेंगे, प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे, या फिर कफन चोरी करेंगे या फिर आस्था में चोरी करेंगे। सोचिए, वो लोग हैं जो आस्था में चोरी कर शांत हो जाए तो मैं जवाब देना पार्टी है। पुलिस निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रही है, आरोप नंबर 1। एक सेकंड, पुलिस निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है, आरोप नंबर 1। दबाव में आकर परिवार ने पहले कहा था और व्यक्ति ने कहा था कि हाँ ताबीज का मामला है। बाद में वो बूढ़े व्यक्ति खुद ही कह रहे, बुजुर्ग व्यक्ति, कि मुझ पर प्रेशर डाला गया, कनपट्टी पर रखकर मुझे मारा गया बेल्ट से, और जो तमाम आरोप वो लगा रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगवाए गए। जवाब दीजिए। देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब्दुल समद के साथ में वो स्वयं जो है अभियुक्त के घर स्वयं गए हुए हैं। ये पुलिस की तफ्तीश में सामने आ रहा है। और उनकी पिटाई करने वालों में एक हिंदू है तो 4 मुसलमान हैं। जिन मुसलमानों ने उनकी पिटाई की, उन्होंने जो है आकर उनकी वीडियो बाकायदा आप ही दिखा रहे हैं, आज तक दिखा रहा है। और स्वयं जो है अब्दुल समद 2 दिन पहले कह रहे थे कि पुलिस ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और पुलिस ने जो है अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। नहीं, ये स्पष्ट हो गया कि एक साधारण अपराध का मामला था, लेकिन उसको सांप्रदायिक रंग कहां से शुरू होता है? उमेद पहलवान जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह यादव के करीबी है, अखिलेश सिंह यादव के करीबी, वो चाहते थे कि यहाँ पर बीच में इनको बोलना बंद करिए। देखिए, उनके क्या कैबिनेट में है क्या? नहीं, गब्बर सिंह कैबिनेट में है क्या? ऐसे बोलते हो जैसे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। भदौरिया साहब पूरा कर ले दीजिए। शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर मैं आ जाऊंगा और आपको लगेगा कि मैं अपशब्द बोल रहा हूँ। क्या मैंने क्या शब्द गलत बोला? बाबा लगातार आप शब्द बता दो नहीं है तो हम बोल रहे हैं बाबा नहीं है। बाबा बोलिए ना। भदौरिया जी, बाबा नहीं है, बोलो मैं हाथ जोड़ बोलेंगे बाबा नहीं है, लगते हैं आप कहिए बाबा नहीं है, बताइए। भदौरिया जी, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तो आप चुप रहिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए, बारी बारी से बोलिए। जी देखिए, मैं उनके बीच में एक बार भी टोका टोकी नहीं कर रहा था, लेकिन देखिए उनकी अभद्रता क्योंकि जो है समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर दंगे की जो उनकी टूल किट थी वो बाकायदा लोगों के सामने आ चुकी है। ये स्पष्ट हो चुका है कि उमेद पहलवान जो समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है वह वहां पर आपराधिक कृत्य कर रहा था, सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के इरादे से। वो एक साधारण अपराध की घटना को सांप्रदायिक रंग दे रहा था। जय श्री राम को बदनाम करने की जो इनकी योजना है, और जय श्री राम को बदनाम करने वाले कई कांड पहले हो चुके हैं, जिसमें बाद में निकला
कि इस तरह की घटनाएं नहीं थी। इस मामले में भी स्पष्ट हो गया कि जय श्री राम और सांप्रदायिक कोई इसमें मामला नहीं था। ठीक है। साफ तौर पर सेकंड अपराध आ रही है भदौरिया साहब। इसको स्वीकारा था। उनका परिवार जो है, उनका बेटा सामने आने से आज क्यों कतरा रहा है? इसलिए कतरा रहा है कि पिता कुछ कहता है, पुत्र कुछ कहता है, अभियुक्तों के बयान कुछ कहते हैं, वारिस पठान, घटना स्थल ठीक पर है। जो घटना है वो कुछ और है, और उसको बाकायदा सांप्रदायिक रंग देकर आदरणीय अंजना जी। हमने तो पूरी कोशिश की। आदरणीय योगी मैं वारिस सबकी पठान बात- जी, ठीक है, प्रेम जी आ रही हूँ। वारिस पठान जी, हमने पूरी कोशिश की कि उनके बेटे आए, लाइव बताएं कि क्या कुछ हुआ था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। मेरा सवाल अब आपसे है कि जांच पुलिस करेगी या हैदराबाद में जांच होगी? जी बिल्कुल आपकी बात सही है, जांच तो पुलिस ही करेगी। देश की हर इस तरह की जो घटना है उसकी जांच पुलिस को ही करना चाहिए। यहाँ पर 2-3 मैटर है अंजना जी, मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहले एक वीडियो आया है जिसके अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति 72 साल का है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके बाद में उसकी दाढ़ी को काटा जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी इसको मारने में इन्वॉल्व थे या दाढ़ी काटने में इन्वॉल्व थे, मेरे अल्फाज याद रखो, जो भी, उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब दूसरा एक वीडियो आता है जिसमें किसी पार्टी का एक नेता बैठा हुआ है, फेसबुक लाइव पे चल रहा है, जिसमें जो व्यक्ति जिसको मारा गया अब्दुल समद, वो खुद आके बोल रहा है कि मुझे 2 बजे से शाम को 7 बजे तक मारा गया, मुझे JSR बोलने पर मजबूर किया गया। वो वीडियो सबके सामने आया। अब इसको काफी लोगों ने ट्वीट किया, रीट्वीट हुआ, काफी अखबारात ने इसको लिखा, मुस्लिम मैन लीज फॉर नॉट रिटर्निंग JSR, काफी जगह चला। अब उसके बाद में ये हो रहा है कि पुलिस FIR कर रही है। JSR क्या? अब JSR आप तो समझ ही सकते हो, शायद आप तो समझ ही सकते हो, जय श्री। अरे मैं तो JSR का मीनिंग आपको पता ही है अंजना जी, मुझे बोलने के लिए क्यों आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल रहे हो? मुझे JSR पता है, तो पार्टी आपको पता ही है क्या निकालना दे। मतलब होता है उसका, जय श्री, जो भी आप पार्टी फिर बोलिए, पार्टी फिर आप बोल दे कि बोलिए, आप बोलिए, प्रवक्ता मैं नहीं आपके बन साथ खड़ा हूं, सकते। कोई नहीं निकालता। हमारी पार्टी संविधान को यकीन में रखती अरे है। सर, क्या बोल दिया था नहीं आपने, नहीं एक नहीं, बार पार्टी का देखिए। ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये आपने नहीं ठीक देखिए, रास्ता तो सब निकाला चलते है, रहता है। JSR। फिलहाल अंजना जी बात ये है, तो क्या है, शॉर्ट फॉर्म बोलेगा, टाइम बचता है आपका भी। और सुनिए, अब उसके बेटे ने अखबार में कहा, उनके बेटे ने चैनल्स पे कहा कि मैं और मेरे पिताजी 7 तारीख को गए, हमने लिखित में बयान दिया कि मेरे पिताजी को ये बोला गया था, इस तरह मारा गया था, मगर पुलिस वो नहीं लिख रही है। उसने खुला कहा कि हमारा काम कारपेंटरी का है और सदियों से हम कारपेंटरी का काम करते आ रहे हैं, हम सैफी, हम कोई ताबीज वगैरह नहीं देते। पुलिस अब उसको नहीं इनकॉर्पोरेट कर रही है। अब आदिल करके एक लड़का है, उसके भाई ने कहा कि मेरा भाई तो बचाने गया, उसको आरोपी बना दिया। तो 4-5 चीजें हैं जिसकी पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए। अब इस दरमियान में उनके ऊपर ट्विटर पे भी केस हो गया। अब जो 9 व्यक्ति के ऊपर केस हुआ है वो सभी 2 ट्विटर के हैं, 7 तो पत्रकार है और बेचारे उनको सब एक ही समुदाय के। पूरी जांच पड़ताल करो ना। ऐसी तो बहुत सारी चीजें पुलिस बोलती है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिस व्यक्ति को चोट लगी वो अभी जिंदा है, वो जिंदा है व्यक्ति, वो जो बोलेगा वो पुलिस को लिखना चाहिए। इन सब का धर्म अच्छी क्या बात है? है, सोरा बात जो जिसने भी किया, अभी तो जांच पड़ताल होगी।